नागरिक ज़िमनी इलेक्शन आज पूरे मुल्क में हो रहे हैं। शाम तक ये सारे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। देखते हैं कि इनमें कौन फाते होगा। लेकिन एक जो दिलचस्प मुकाबला जिस पे पूरे मुल्क की नजरें जमी हुई है वो है डेरा गाजी खान का MA-185। ये वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने है। हालांकि और जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ की एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पे भी इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन उसका जो मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है उसको मुस्लिम लीग ने टिकट नहीं दी, कोई अरेंजमेंट था। ये जो डीजी खां की है, इस पे दोनों पार्टीज ने इतने आपस में रेजिस्ट किया इसके लिए कि वो मुकाबले की फजा ठन गई है। मुकाबले में कौन है? महमूद कातर लगारी मुस्लिम लीग नवाज से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से दोस्त मोहम्मद खोसा है। तो हमारे जो जराए बताते हैं कि जी दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो उनकी मुहिम बहुत तेज है और खासकर जो PTI का वोटर है वो भी उन्हीं की तरफ झुकाव रख रहा है। हमारे साथ मौजूद है इफ्तिखार आलम चीमा साहब। ये एक आउटसाइडर है। ये इस वक्त मुल्क की कहते हैं कि मैं ये जो बाई इलेक्शन की सियासत है इसको इतना वो नहीं देख रहा है, क्योंकि इनकी जो बीट्स है या इनके इंटरेस्ट है वो जरा दूसरे हैं, लेकिन इनके एक एज आउटसाइडर हम ओपिनियन लेते हैं। चीमा साहब ये बताएं कि PTI का वोटर को अगर ये चॉइस दी जाए कि ये नून लीग है, ये पीपल पार्टी है, तो उनमें से जमात इस्लामी का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि उसका नाम है ही नहीं, उसका कैंडिडेट ही नहीं। तो इन दो में से किसको वो सॉफ्ट एनिमी समझ के उसको वोट दे देंगे? मेरा ख्याल है इस वक्त जो PTI है वो ज्यादा सीधा, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी इफ्स एंड बट्स में जाए बगैर हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करें तो जाहिरी तौर पर मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की, अगर यानी उसके पास दो चॉइसेस हों और उसमें दो में ही फैसला करना हो तो मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ही जाएगा। चूंकि पीपल्स पार्टी में आप देखें कि इस तमाम सिचुएशन में जो पिछले 2-3-4 साल से इमर्ज हुई है, बहरहाल वो इस तरह की यानी एक कहते हैं ना एक जो बिलो द बेल्ट नहीं गए, यानी कि अगर लाठी जेल में इमरान खान होते तो उधर उनको सहूलत मिल ये हम इस तरह समझ कर रहे हैं। अगर अडियाला से निकाल के उनको, बहरहाल उनका एक मजबूत एक बड़ा एक डेमोक्रेटिक बैकग्राउंड है, इस तमाम के बावजूद कि उन्होंने हालात के तहत और जिस तरह की पॉलिसियां देखना चल रही हैं, कंप्रोमाइज तो हैं उन्होंने किए हैं कुछ ना कुछ, बल्कि बहुत हद तक। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के कंपैरिजन में जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेटिकली वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब पीपल माइंड होगा वो उसकी तरफ ज्यादा। शायद वो कराची में या सिंध में इतना क्रैक डाउन भी नहीं हुआ उनके जो वर्कर्स पे होता है, लेकिन इतना नहीं होता कि जितना पंजाब में ब्रूटली, इधर तो बहुत ही हद से ज्यादा वो किया है। तो और मजे की बात यह है कि उधर जो कैंपेन चल रही है तो नून लीग के लोग और पीपल पार्टी के दोनों लोग PTI के वर्कर्स को एड्रेस कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो साढ़े और इमरान खान जो है उसकी पॉलिसीज अच्छी थी, लेकिन कुछ वो बात की समझी से इधर उधर हो गई है। तो यानी कि वो मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कभी इक़्तिदार में आ गए पीपल पार्टी वाले तो इमरान खान पे सख्तियां थोड़ी कम हो जाएगी, बल्कि मेन स्ट्रीम दोबारा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नवाज वाले भी कह रहे हैं कि मिलजुल के चले तो फिर इमरान खान जो है ना वो उस पर जो है ना थोड़ी नरमी आ जाएगी, अच्छे वक्त आ जाएंगे। पॉलिटिशियंस से मतलब रूथलेस एक ये जॉब है, आपको पता है कि पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी को उन्होंने उसको अवेल करना होता है। ये पॉलिटिक्स की बुनियादी जो है वो जरूरियात है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखना होता है, उससे फायदा लेके फिर आगे देखना होता है। तो वो मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरह की सिचुएशन जाहिर है क्रिएट कर रहे हैं कुछ ना कुछ इमरान खान को, ताकि लोकली बुनियाद पे। लेकिन बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन की कोई मॉरल स्टैंडिंग तो नहीं, और मॉरल स्टैंडिंग पॉलिटिक्स में होती है सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है, मैं अगर आपको बैरोमीटर बना के वो करूँ कि एक आप पोलिटिकली एनलाइटेंड पर्सन है, लेकिन आपने कहा कि मेरी दिलचस्पी नहीं रही। ये जब भी ज़िमनी इलेक्शन होते थे या कोई,
तो एक मुल्क में बड़ी एक कंपटीशन और तनाव की फजा होती थी, लोगों का इंटरेस्ट होता था और सोशल मीडिया भरा होता था उन पे, जो वो प्री पोल सर्वे कर रहे होते हैं। इस दफा कोई इस तरह की नहीं, क्योंकि इमरान खान ने हर तरह से उसका इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया और पीपल पार्टी नून लीग के साथ मिलकर खेल रही है, तो कहीं पे कंपटीशन है नहीं, सिवाय यही जो मैंने कहा डेरा गाजी खान की है, एक है हरिपुर की सीट जो उमर अयूब की, वो उधर वो उनकी अहलिया लड़ रही है, तो उधर ज्यादातर बातें ये हो रही है कि वो कितने मार्जिन से जीतेंगी। चलो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उधर केपी की अपनी हुकूमत है और केपी उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उधर इस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर। मियां अजहर वाली सीट भी ये हाँ इस पे आते लाहौर में जो मियां अजहर के इंतकाल से खाली हुई है 129, इधर उन्होंने पीटीआई में स्पेशल इमरान खान से इजाजत लेके, जहाँ वो सिचुएशन और थी मेरा ख्याल है, तो हमारे साथ में पहले अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए, वो लोग रिजेक्ट होने थे, तो उनके भांजे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो कहा जा रहा है कि जी उन्होंने कल धांधली के इल्जाम लगाए। हाँ जी, कल प्रेस को लेस्को के सारे लोगों को इलेक्शन का अमला बना दिया गया है। लेस्को को जो नमान हाफिज नमान है नून लीग के कैंडिडेट, वो उसके चेयरमैन रहे हैं, तो वो कहते हैं जी ये उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है। तो 8 फरवरी का जो है ना वो कहते हैं रिपीट होने जा रहा है। वो तो होना ही है जी, उसमें तो एहसन साहब आप किसी के से भी जो थोड़ी बहुत जिसको पॉलिटिकल अवेयरनेस है, आप बाहर चले जाएं किसी से भी पूछ लें, मतलब इसमें कोई एक आप ये ना कोई भी बंदा इंप्रेशन ले हमारे इस गुफ्तगू से कि हम किसी भी कोई प्रो पार्टी हैं, आपको पता है हम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और हमारे लिए ये एक मैटर, लेकिन जो सब सीधी बात है वो करनी चाहिए। आपको पता है जो इस वक्त सिचुएशन है मुल्क में, वो यानी एक मुकाबला ही नहीं है पीटीआई और दूसरी किसी पार्टी में। अगर इंडिपेंडेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और वो क्लियर है, इसमें कोई यानी ये 1+1 इज लाइक इट्स नॉट अ पॉलिटिक्स, इट्स मैथ्स, कि आप वो जो इलेक्शन आप करवाएं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा लें, किसी भी जगह पे करवा लें, मुल्क में अब इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। तो वो ये कर लोग, लेकिन जाहिर है उन्होंने अपनी विनिंग तो करनी है। लाहौर सिचुएशन तो हम देख चुके हैं ना कि जब एक दफा वो 7 इलेक्शन सीटों पे इलेक्शन कराए, इमरान खान 7 पे खड़े हो गए। हाँ जी। और वो पूरे मुल्क का होता, मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री में इस तरह का हमने कम ही देखा कि या जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो 2-3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पूरे पाकिस्तान से वो खड़े होते जीते हुए हैं, तो या फिर इमरान खान ने वो हिस्ट्री रिपीट किया। तो नाज़रीन अभी इंतखाबात के जो रिजल्ट है आने में सिर्फ चंद घंटों की देर है, तो आप भी इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार करते हैं।